सभी साथियों को जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र में। आज आपके सामने हम फिर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि आज मंगलवार है और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार को हम घरेलू समस्याओं से संबंधित परेशानियों के लिए निदान लेकर आते हैं, समाधान लेकर आते हैं, जो कि हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। उन्हें केवल ये है कि सभी से परिवार खुश रहें, खुशी रहें। हमारी केवल ठाकुर जी से यही विनती रहती है, बालाजी महाराज से, कि सुखी रहे संसार ये, दुखिया रहे ना कोई, ये है अभिलाषा हम सब की, भगवान पूरी होए। तो इसमें हम आज हारी बीमारियों से समाधान लेकर आए हैं, परेशानियों से। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको कि हम सनातनी लोग हैं, हमें अपने बच्चों को संस्कार जरूर देने चाहिए और जितना हो सके कार्टूनों से, टीवी सीरियलों से, नाटक पिक्चरों से बच्चों को दूर करना चाहिए। बच्चों को भगवत गीता, रामायण, इन चीज़ों में मन लगाना चाहिए। इन चीज़ों की कहानी किताबें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, सिखाना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है, इससे जोड़ना चाहिए। आजकल के बच्चे इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। तो माँ बाप जब सिखाएंगे तो बच्चे जब भी सीख पाएंगे, जब भी वो जान पाएंगे कि रामायण क्या है, महाभारत क्या थी, भागवत गीता क्या थी। तो इस वजह से बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम सनातन को पहचाने, अपने बच्चों को। संस्कार इन्हीं से मिलता है। रामायण के अंदर बहुत संस्कार हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हम सर्वप्रथम आज आपको बताएं कि जिस बच्चे की उम्र 5-6 साल से ऊपर हो गई है, उसके लिए सबसे लाभदायक हनुमान चालीसा है पढ़ने के लिए, जिसमें कि हनुमान चालीसा के अंदर 40 चौपाई दी गई हैं। और 40 चौपाई अगर देखी जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़े मंत्र हैं और बहुत बड़ी सिद्धि है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में आपको बताएं कि हनुमान चालीसा जब हम स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम दो आता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत सरल स्वभाव में ये बनाया है और इसके बारे में बताया है। तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तन जान के, सुमेरो हो पवन कुमार, बल बुध विद्या ते हो मोए, हरो कलेश बेकार। ये सभी चीज़ें हनुमान जी से मिलती हैं कि बल हमारे शरीर की क्षमता, बुद्धि सोचने समझने का, कार्य करने की शक्ति बुद्धि में होती है, विद्या जो हम अध्ययन करते हैं, जो आगे हमारे समाज में व्यापार वगैरह करने में, काम करने में, हमें आगे बढ़ाने में काम आती है। ये तीनों चीज़ हमें हनुमान जी से ही मिलती हैं। पर वो कब मिलेंगी? जब हमारे शरीर से कलेश और विकार दूर होंगे। तो कलेश और विकार कैसे दूर होंगे? कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। विकार क्या है कि जैसे कोई गलत चीज़ों को हम देख रहे हैं, किसी तरह के गलत हमारे मन में विचार आ रहे हैं, वो विचार हैं। कलेश एक दूसरे से मनमुटाव रहना, गैर सुनन रहना, ये जब दूर होंगी जब ये तीनों चीज़ मिलेंगी। तो इस वजह से बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ने का जरूर प्रयोग करना चाहिए और माँ बापों को करवाना चाहिए। तो बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर सिखाएं छोटेपन से। इससे बच्चे का बल, बुद्धि, विद्या सभी चीज़ बढ़ेंगी और प्रभु में मन लगेगा। तो ये तो रहा बच्चों के प्रति हमारी एक छोटी सी जानकारी। अब हम आज का नियम बताते हैं कि जिन घरों में काफ़ी समय से कोई बुजुर्ग, माता पिता बीमार चल रहे हैं, या कोई युवा या बच्चा कोई बीमार चल रहा है, तो उनके लिए एक छोटी सी इसी हनुमान चालीसा की चौपाई है। उसका हम उपाय बता रहे हैं कि एक कटोरी में, छोटी में, गंगा जल लें। ज़्यादा नहीं लेना, मुश्किल से 2 ढक्कन 3 ढक्कन, जो मरीज पी सके, जो लंबी समय से बीमारियों से ग्रस्त चल रहा हो उसके लिए। उस कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल ले लें, 2-3 ढक्कन के मुताबिक जो पी सके मरीज। उस गंगा जल के अंदर एक तुलसी दल डाल लें। उसे डालने के बाद एक गर्म आसन बिछाएं। ये नहीं है कि आपने कोई भी चटाई बिछा दी या कम्बल, गर्म कम्बल वगैरह चल जाएगा, मतलब सादा आसन ना हो, कोई चटाई या बोरी वगैरह नहीं हो। गर्म कपड़े का जो हम करते हैं वो एक सिद्धि के लिए उपाय होता है। उसके लिए गर्म कपड़े का एक आसन हो, उस पर तुलसी की माला से जप करना है आपको। हनुमान चालीसा से ही एक चौपाई है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
इस चौपाई का आपको 108 बार पाठ करना है। बहुत ही सरल स्वभाव से सामने हनुमान जी का चित्रपट रखें, कटोरी में गंगाजल और तुलसी दल डाल के रखें और गर्म आसन बिछाकर, हो सके तो लाल कपड़े का हो, उस पर बैठकर सुबह नहा धोकर एक आसन से बैठकर ये चौपाई का आप 108 बार पाठ करें और इस जल को शुद्ध होने के बाद डेली उस मरीज को पिलाते रहें। हनुमान जी की कृपा से लगभग 41 दिन के अंदर वो मरीज आरामदायक अवस्था में आ जाएगा और चलने फिरने लग जाएगा। तो ये बीमारियों से निजात दिलाने के लिए चौपाई मैंने आपको बताई, इसको आप जरूर आजमाएं। अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, खटिया में पड़ा हुआ है, तो उसके समाधान के लिए इसका आप प्रयोग करके देखें। बहुत ही सुंदर ये मैंने आपको उपाय बताया। ये आपको कैसा लगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राधे।